Hello everyone, my name is Neha and you are watching my YouTube channel Neha's Content। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हिमाचल प्रदेश की शिमला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 1 पढ़ा था, तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश का एक पॉलिटिकल मैप है। तो हम इसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा हम देख लेते हैं अब पार्ट 2 के बारे में, और थोड़ा रिवाइज़ भी कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि शिमला डिस्ट्रिक्ट के पूर्व में कौन सा ज़िला है। शिमला डिस्ट्रिक्ट के पूर्व में आपका किन्नौर ज़िला है। शिमला डिस्ट्रिक्ट के पश्चिम में कौन सा ज़िला है। शिमला डिस्ट्रिक्ट के पश्चिम में आपके पास बिलासपुर है। और उत्तर में कौन सा है, कुल्लू और मंडी। और साउथ में है उत्तराखंड और सिरमौर। तो चलिए अब इसका पार्ट 2 करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सबके साथ हिमाचल शिमला की प्रमुख चोटियाँ, उसकी उसमें 7 हिल्स के बारे में, टेम्पल्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम इसमें शिमला शहर का इतिहास पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि शिमला जो है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। ये तो आपको पता ही है। लेकिन ये पहले क्या हुआ करती थी, ये जो है ब्रिटिश शासन था, जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो वो इनकी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, समर कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है। तो एक मान्यता है ना, सेकंड है कि एक मान्यता है कि शिमला का जो नाम है वो श्यामला देवी के नाम पे पड़ा है। श्यामला देवी जो कालीबाड़ी टेम्पल है, वहाँ पे जो माता है उनका नाम श्यामला हुआ करता था। तो उसी के नाम पे ही अंग्रेज़ों ने शिमला का नाम शिमला रखा। शिमला का जो इतिहास है वे 19वीं शताब्दी की को शुरुआत हुआ था। कब हुआ था, जब अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था। और ये बहुत ही लंबा युद्ध चला, ये 2 साल चला था ये युद्ध। और यह युद्ध जो है वो 1815 में हुआ था। तो 1815 में जो है इनके बीच एक संधि हुई थी, किसके बीच, अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच। ये युद्ध नहीं चला था 1815 में, लेकिन उनके बीच जब 2 साल बाद एक संधि हुई थी, वो हुई थी संघोली की संधि। क्या हुई थी, संघोली की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक रिचुअल सा हो गया है कि एग्ज़ाम में कि आता ही है कि संगोली की संधि कब हुई थी, किसके बीच हुई थी, कौन किसने करवाई थी। तो ये था, ये 1815 में हुई थी। तो ठीक है, तो इसमें आगे है कि शिमला आने वाला पहला अंग्रेज़ कौन था। मतलब वैसे तो अंग्रेज़ आए थे, लेकिन मेनली जो था, जिसने जो आया था शिमला शहर में पहला अंग्रेज़, तो वो थे जनरल सर डेविड ऑक्टलॉनी। तो इन्होंने क्या किया था, जो पहाड़ी लोग थे ना, जो गोरखाओं से मुक्त करने के लिए उन्होंने मेजर जो थे डेविड ऑक्टलॉनी के नेतृत्व में एक छोटी ब्रिटिश सेना भेजी गई थी। तो उन्होंने पहाड़ी लोगों को गोरखाओं से मुक्त करवाया था। अगला है शिमला शहर के बारे में। तो जो शिमला शहर की स्थापना है वो किसने की थी, वो की थी लेफ्टिनेंट रोज ने। और कब की थी, वो की थी 1819 में। कब की थी, 1819 में। अगला है लेफ्टिनेंट कैनेडी के बारे में। लेफ्टिनेंट कैनेडी जो थे, उन्होंने 1822 में शिमला में पहला पक्का घर बनाया था, मतलब पक्का मकान बनाया था। तो कौन थे, वो थे मेजर कैनेडी। और उन्होंने अपने हाउस का नाम रखा था कैनेडी हाउस। तो इनका पूरा नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स पैट कैनेडी। क्या है, लेफ्टिनेंट चार्ल्स पैट कैनेडी। अगला है शिमला आने वाला प्रथम गवर्नर कौन था। तो शिमला आने वाले प्रथम गवर्नर थे, कौन थे, लॉर्ड एमरहेस्ट। लॉर्ड एमरहेस्ट थे, जो कि 1827 में शिमला आए थे। कब आए थे, 1827 में शिमला आए थे। अब हम देखेंगे कि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी कब बनी। जो शिमला है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी 1966 में बनी थी। फिर देखते हैं कि शिमला जिले का 2 बार गठन हुआ। कब हुआ, शिमला जिले का कितनी बार गठन हुआ, 2 बार गठन हुआ। कब हुआ था, 1966 में। ये है 1966 में, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, 1966 में। और दूसरा था 1972 में। कब हुआ था, थोड़ी लाइटनिंग थोड़ी ज़्यादा है ना। कब हुआ था, 1966 में और 1972 में। आप अगर अपने पास नोट्स आप नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप उसमें देख करेक्ट कर लेना। फिर जो है वो शिमला की लिटरेसी रेट कितनी है, वो है 84.55%। कितनी है, 84.55%। मेल्स कितने हैं उसमें, 90.73%। और फीमेल्स हैं आपकी 77.80%। अगला हम देखते हैं कि शिमला ज़िले में जो है वो धामी गोलीकांड हुआ था। धामी गोलीकांड भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी बहुत
क्वेश्चन आता ही है। जो धामी गोलीकांड है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1939 में। तो जो धामी गोलीकांड के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, मतलब जिन्होंने धामी गोलीकांड का नेतृत्व किया था वो कौन थे? भागमल सहोटा। कौन थे? भागमल सहोटा। अबे जब धामी गोलीकांड हुआ तो उस समय धामी के राजा कौन थे? उस समय धामी के राजा थे दिलीप सिंह राणा। कौन थे? दिलीप सिंह राणा। जो धामी गोलीकांड है ना उसको मतलब इतिहास में धामी गोलीकांड को राज्य का काला अध्याय कहा जाता है। बहुत ही इसे मतलब बैड मोमेंट माना जाता है। क्योंकि हुआ क्या था, इसकी हिस्ट्री है कि जब धामी रियासत के शिमला के निकट हुआ करता था, तो जो वहाँ के लोग थे वो मैक्सिमम शिमला में ही नौकरी किया करते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी रियासत में सुधार लाने के लिए, अपनी रियासत में प्रोग्रेस करने के लिए उन्होंने एक प्रेम प्रचारिणी सभा बनाई। कौन सी सभा बनाई? प्रेम प्रचारिणी सभा बनाई। तो पहले तो इसका जो प्रेम प्रचारिणी सभा थी इसका उद्देश्य था कि सिर्फ सामाजिक और आर्थिक सुधार किए जाएं, मतलब सिर्फ समाज से रिलेटेड ही इसमें वर्क होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसे राजनीतिक कार्यों में भी भाग लेने के लिए इसमें और आंदोलन की बात होने लगी कि इसमें राजनीतिक कार्य भी होंगे, आंदोलन भी होंगे। तो फिर इसी दौरान क्या हुआ कि धामी के प्रेम प्रचारिणी सभा ने सरकार के दमन से बचने के लिए, मतलब सरकार के दमन से बचने के लिए उन्होंने क्या क्या, प्रेम प्रचारिणी सभा को धामी प्रजामंडल में बदला। तो क्या किया, प्रेम प्रचारिणी सभा को धामी प्रजामंडल में बदला। और जैसे कि यहाँ में लिखा है कि धामी प्रजामंडल के नेता कौन थे? भागमल सहोटा। कौन थे? भागमल सहोटा। तो उन्होंने क्या किया, जो भागमल सहोटा थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिलीप सिंह राणा के समक्ष कुछ अपनी मांगे रखी। तो जो उनकी मांगे थी वो थी कि बेगार प्रथा को समाप्त किया जाए। तो बेगार प्रथा को समाप्त किया जाए, उनकी ये बहुत बड़ी मांग थी कि बेगार प्रथा को समाप्त किया जाए, एबोलिशन ऑफ बेगार प्रथा। उनकी सेकंड मांग थी कि भूमि लगान में 50% की कमी की जाए, ए रिडक्शन इन द लैंड रेवेन्यू, 50% की कमी की जाए। और उनकी थर्ड जो डिमांड थी वो थी रिकग्निशन ऑफ द धामी प्रजामंडल की, जो धामी प्रजामंडल है उसको रिकग्नाइज किया जाए। ये जो तीन उनकी मांगे थी, ये जो उनकी तीन मांगे थी, ये बहुत उनकी ये तीन तो इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन वैसे तो उन्होंने बहुत सारी मांगे रखी थी, लेकिन इनमें से जो ये तीन थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। उनकी और भी मांग थी, जैसे लोगों को नागरिक अधिकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, लोगों को नागरिक अधिकार होने चाहिए। और भी थी कुछ जैसे कि प्रेम प्रचारिणी सभा धामी के सदस्यों को जब्त की गई संपत्ति वापस की जाए, ऐसी ऐसी उनकी बहुत सारी मांगे थी। लेकिन क्या हुआ, जो दिलीप सिंह राणा थे उन्होंने उनकी इन मांगों को स्वीकार नहीं किया। तो इससे क्या हुआ कि जनता में आक्रोश की भावना फैल गई। जब जनता में आक्रोश की भावना फैल गई तो जो थे भागमल सहोटा और अपने साथ जो है वो आई थिंक मोर देन 1500 लोगों को लेके जो है वो धामी के राजा जो जब दिलीप सिंह राणा से जो है वो बातचीत करने गए, या बातचीत जब उनके साथ वो करने गए तो उन्हें क्या किया, रास्ते में पुलिस ने रोक लिया और पुलिस ने जो है वो भागमल सहोटा जी को गिरफ्तार कर दिया। तो इससे लोगों में और ज़्यादा आक्रोश भर गया। तो इससे क्या हुआ, जो क्रांतिकारी जो थे वो धामी के राणा की ओर बढ़ रहे थे, आक्रोश के साथ बढ़ रहे थे। तो भीड़ से भयभीत जो थे वो राजा दिलीप सिंह राणा ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। और जब उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया तो उससे क्या हुआ, दो लोगों की मृत्यु हो गई। वो दो लोग थे, कौन थे? श्री उमा दत्त और श्री दुर्गा सिंह। ये भी आ सकते हैं कि धामी गोलीबारी में दो लोग कौन मारे गए, उसमें थे धामी, उसमें थे श्री उमा दत्त और श्री दुर्गा सिंह। फिर उसमें ये दो व्यक्ति मारे गए। लेकिन इससे जो है वो हिमाचल प्रदेश के इतिहास का जो है वो एक काला अध्याय माना जाता है। तो धामी गोलीकांड हुआ था जिसमें पहली बार गोली चलाई गई थी। फिर क्या है, जो है वो जो पंजाब के एक वकील थे दुनी चंद को जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। तो उसके लिए एक कमेटी बिठाई गई थी जिसके वकील कौन थे? दुनी चंद थे। आगे देखते हैं, शिमला जिले में जो है वो सबसे अधिक सेब होते हैं। और शिमला में सबसे पहला सेब का बगीचा जो है वो अलेक्जेंडर कोर्ट ने 1887 में मशोबरा में लगाया था। किसने लगाया था? अलेक्जेंडर कोर्ट ने 1887 में मशोबरा में लगाया था। अलेक्जेंडर कोर्ट ने 1887 में मशोबरा में लगाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है कि सेब की खेती जो है, लेकिन वास्तविक तौर पे सेब की खेती जो है वो
1918 में सैम्यूल इवान स्टोक ने प्रारंभ की थी। इन्होंने जो है वो कोडगढ़ में अमेरिकन वैरायटी के सेब लगवाए थे। कौन सी वैरायटी के सेब लगाए थे? अमेरिकन वैरायटी के सेब लगाए थे। अब तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि सेब का बगीचा किसने लगाया था, दूसरी बार किसने लगाया था? सैम्यूल इवान स्टोक ने। अब नहीं, अब ऐसे आते हैं कि कौन सी वैरायटी का लगाया था, तो कौन सी वैरायटी का लगाया था? अमेरिकन वैरायटी का लगाया था। जो सैम्यूल इवान स्टोक थे वो एक अमेरिकी थे, वो ब्रिटिशर थे जो कि भारत में बस गए थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने जो है वो भाग लिया था। अच्छे अच्छे आदमी थे मतलब। बाद में इन्होंने क्या किया, अपना नाम जो है वो इन्होंने सत्यानंद स्टोक्स रख दिया। आगे देखते हैं। फिर आरसी ली ने जो है वो 1870 में, कब? 1870 में हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश किस्म का सेब लगाया। कौन सी किस्म का, कौन सी वैरायटी थी? ब्रिटिश वैरायटी थी, जो कि उन्होंने कहाँ लगाया था? कुल्लू की बदरौल घाटी में लगाया था। कहाँ लगाया था? कुल्लू की बदरौल घाटी में लगाया था। नेक्स्ट देखते हैं। रामपुर का लवी मेला, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि रामपुर का लवी मेला जो है वो राजा केहरी सिंह ने शुरू किया था, लेकिन मैं आपको वहाँ ये बताना भूल गई थी कौन सी ईस्वी में शुरू किया था। ये किया था 1683, सॉरी, कब किया था? 1683। तो आप ये अगर नोट्स बना रहे हो तो उसको नोट डाउन कर लें, कब किया था? 1683 में। अगला है 1857 की क्रांति के समय, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय जो है वो शिमला के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? शिमला के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? विलियम हे थे। 1857 की क्रांति के समय शिमला के डिप्टी कमिश्नर विलियम हे थे। कौन थे? विलियम हे थे। अगला है हिमाचल प्रदेश विधानसभा भारत का पहला राज्य है जिसने कागज रहित विधानसभा शुरू की है, जिसे ई विधान के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ई विधान के रूप में भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आप बन सकता है कि किसे ई विधान पहला राज्य कौन था जो ई विधान के रूप से जाना जाता है? वो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा। जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की जो बिल्डिंग है उसका नाम क्या है? उसे कहते हैं काउंसिल चैम्बर, जो कि कब बनी थी? 1925 में बनी थी। कब बनी थी? 1925 में बनी थी। और यह भारत के तत्कालीन वायसराय जो थे उस टाइम, वो लॉर्ड रीडिंग थे। उन्होंने इसका क्या उद्घाटन किया था। तो हम थोड़ा इसकी विधानसभा के प्रेजेंट भी देख लेते हैं कि एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन है हमारे? वो है हमारे विपिन सिंह परमल। कौन है? विपिन सिंह परमल। तो ये हमारे 17th अध्यक्ष है। कौन है हमारे 17th अध्यक्ष है? तो जैसे कि आज हमारे जब राष्ट्रपति जी आए तो इन्होंने विपिन सिंह परमल ने इनका जो है वो स्वागत भी किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एक तरह से। तो उसके बाद जो थे हिमाचल प्रदेश, हम थोड़ा देख लेते हैं कि पहले कौन थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जयवंत राम। तो इनका कार्यकाल था 24 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1956 तक। कब कब था? 1952 से 1956 तक। कौन थे पहले अध्यक्ष? जयवंत राम थे। फिर है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती विद्या स्टोक्स। तो इनका कार्यकाल था 11 मार्च 1985 से 19 मार्च 1990 तक था। मुझे लगता है इनका कार्यकाल तो शायद ना पूछा जाए, या मे भी पूछ भी सकते हैं, लेकिन ये जैसे अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पहली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो श्रीमती विद्या स्टोक्स थी। लेकिन अब एडवांस लेवल पे भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लें। अगला है हिमाचल प्रदेश शिमला हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की बिल्डिंग का नाम, इसे किस नाम से जाना जाता है? ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग का नाम क्या है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? रेवंसवुड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971। और हम देख लेते हैं अब एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। एट प्रेजेंट कौन है चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन है? जस्टिस रवि मलिमत। कौन है? जस्टिस रवि मलिमत। तो इन्होंने कब शपथ ली थी? इन्होंने शपथ ली थी ऑन जुलाई 2021। ही टुक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। कब ली थी? जुलाई
2021 में। फिर हमारे द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है? द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश वॉज मिस्टर जस्टिस एच बेग। इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। कौन थे? मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। तो ये भी है इम्पोर्टेंट कि पूछ लेते हैं कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। तो वो कौन थे? मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। अगला है एजी ऑफिस। एजी ऑफिस मतलब इसे अब गॉर्डन कैसल के नाम से जाना जाता है। तो लेकिन यहाँ पे अकाउंटेंट जनरल ऑफिस अब ये कार्यरत विभाग है यहाँ पे। एजी ऑफिस का यहाँ पे अब अकाउंटेंट जनरल कवर किया जाता है। तो ये इसकी स्थापना जो है वो 1896 में हुई थी और इसका डिज़ाइन जो है वो सर एस स्विंटन जैकोब ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? अगला है रिपन हॉस्पिटल। शिमला में रिपन हॉस्पिटल की जो नींव है वो 1882 में लॉर्ड रिपन ने रखी थी। किसने रखी थी? लॉर्ड रिपन ने रखी थी। और इसे लॉर्ड डफरिन जब जो थे उन्होंने इसे जनता के लिए समर्पित कर दिया था। कब? 14 मई 1885 को जनता के लिए उन्होंने इसे खोल दिया था। रिपन हॉस्पिटल का नाम दीनदयाल उपाध्याय जो है वो 1990 में रखा गया था। कब रखा गया था? 1990 में। कब हुई थी रिपन हॉस्पिटल की स्थापना? 1882 में हुई थी। अगला है स्नोडन हॉस्पिटल। स्नोडन हॉस्पिटल की जो स्थापना है वो 1866 में हुई थी। कब हुई थी? 1866 में हुई थी। और स्नोडन का नाम जो है वो आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो है वो 1985 में रखा गया था। स्नोडन का नाम आईजीएमसी, ये भी इम्पोर्टेंट है, आईजीएमसी जो है वो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो है वो 1985 में रखा गया था। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगला है शिमला में लोअर बाजार टनल जो है वो 1905 में बनी थी। कब बनी थी? 1905 में बनी थी। और किसने बनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने बनाई थी। अगली है शिमला में 3 टनल जो है इम्पोर्टेंट है। अगली है शिमला में विक्ट्री टनल है। विक्ट्री टनल जो है वो 1945 में अंग्रेज़ों ने बनाई थी। फिर उससे अगला है शिमला में ढली टनल। ढली टनल जो है वो 1885-51 के बीच में लॉर्ड ब्रिग्जन ने बनाई थी। यह जो है वो बहुत पुरानी है, 170 साल पुरानी है। और ये संजौली ढली सुरंग है और इसकी लंबाई 150 मीटर है। अगला है कमला नेहरू हॉस्पिटल लेडी रीडिंग। कमला नेहरू हॉस्पिटल जो है वो उसकी स्थापना जो है वो 1924 में की गई थी। और किसने की थी? लेडी रीडिंग ने की थी जो कि लॉर्ड रीडिंग की वाइफ थी। मेरे को लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो अब मैं इसका आपके लिए पार्ट 3 लाऊंगी क्योंकि शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए। एक दो वीडियो में ये कवर नहीं होगी। तो अब मैं इसका पार्ट 3 लाऊंगी। तो टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ अपने रिव्यूज़ भी रखें। थैंक यू।